साथियों, यदि आपको भी अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ रखना पड़ता है, स्विच ऑन करने से आप डरते हैं, बल्कि आपने अपना फोन नंबर ही बदल दिया है, घर वालों से कहा हुआ है कि कोई आए तो बोल देना कि मैं घर पर नहीं हूं, बल्कि आपका घर से बाहर निकलना ही दूभर हो गया है, इतना कर्जा है यदि आपके ऊपर, तो आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। आपकी गलती होती, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग की गलती होती, तो शायद आप कभी पैसा कमाते ही नहीं, कभी आप अपने फील्ड के सिकंदर थे। परंतु शायद राहु, केतु, शनि या मंगल, इनके पाप प्रभाव ने आपको ऋण के कुचक्र में डाल दिया है। अब आप निकल नहीं पा रहे हैं, तो अवसर आपके समक्ष है। जी हां, 17 जून 2023 को पितृ अमावस्या है और एक अनुष्ठान जो कि आपके जो ये धन का घड़ा है, इसके छेद को भरने का कार्य करेगा, नए आय के स्रोत उत्पन्न करने का कार्य करेगा और आपको कराएगा ऋण से सदैव सदैव के लिए मुक्त। साथियों, भगवान न करे कि किसी कोर्ट में आपका कोई मुकदमा कभी चले, क्योंकि एक तो ये बड़ा ही झंझटपूर्ण होता है और ज्यादातर मामलों में पैसे की, श्रम की और अपने मानसिक संतुलन की बलि, कम से कम ये भारतीय न्याय व्यवस्था की तो हकीकत है, वो भी कड़वी हकीकत। तो भगवान ना करे कि कभी किसी अदालत में आपको खड़ा होना पड़े। तो प्रश्न आपसे सबसे पहले यह है कि जिस न्यायाधीश को, जिस जज महोदय को आपके पक्ष या विपक्ष में फैसला सुनाना है, क्या आप उनको नाराज करने की जहमत उठा सकते हैं? क्या इतना बड़ा आप रिस्क ले सकते हैं? आपका उत्तर होगा बिल्कुल नहीं। तो फिर हम ग्रहों के मामले में ऐसा क्यों करते हैं, और खास तौर पर शनिदेव जो कि स्वयं साक्षात न्याय की प्रतिमूर्ति हैं, उनके साथ में हम ऐसा क्यों कर बैठते हैं? आइए जानते हैं विस्तार के साथ। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, 7.5 ढैया, शनि का नीच राशि में होना, शनि का किसी प्रकार से और भी अधिक पीड़ित होना, त्रिक भावों में चले जाना, 0, 1 या 28, 29 डिग्री का हो जाना, इनमें से कोई भी स्थिति यदि आपके साथ में है, तो निश्चित रूप से जो शनि की दशा अंतरदशा है, शनि की 7.5 है, शनि की ढैया है, ये आपके लिए बड़ी ही कष्टपूर्ण, बल्कि ये कहें कि मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाला समय होता है हमारे जीवन का। अभी मैंने जज महोदय की बात की, शनिदेव को हम जज मान कर, क्या समझ करके ही चलें तो ज्यादा बेहतर होगा। यदि आपके साथ में ये स्थिति है, तो आप ठीक वो ही कार्य कर रहे हैं जो कि प्रश्न मैंने आपसे पूछा है। शनिदेव को जो बात नागवार गुजरती है, शनिदेव को जिन चीजों से नफरत है, यदि वो ही कार्य आप करते रहेंगे, तो फिर आपकी 7.5 में क्या गति होने वाली है, या तो आप ये स्वयं या ईश्वर ही इसका साक्षी हो सकता है। तो कौन कौन सी ऐसी 9 बातें हैं, वो मैं आपको आज बतलाने जा रहा हूं। सुनने में शायद आपको सामान्य सी लगे, परंतु ये बेहद महत्वपूर्ण बातें हैं और आपको गांठ बांध करके रख लेना चाहिए, हो सके तो तमाम उम्र के लिए, या कम से कम 7.5 ढैया या फिर शनि के जो विंशोत्तरी दशा है उसके कालखंड के लिए, तो कम से कम आपको इसको अपना ही लेना चाहिए। अंत में आप लोगों के कुछ कमेंट्स भी हम शामिल करेंगे, और इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना मैं आप लोगों को दे दूं। यदि आप कर्ज के तले दब चुके हैं, कर्ज के ऋण में आप फंस चुके हैं, उस जाल में, उस चक्र में, और आपने, जो तमाम लोग करते हैं, मजबूरी है उनकी कि मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर देना या फिर नंबर बदल देना, फोन नहीं उठाना, घर से निकलना उनका दूभर हो गया है, ये ऐसी स्थिति यदि आपके साथ में भी है, तो 17 जून पितृ अमावस्या भी है, और इस दिन आपको ऋण मुक्ति के
इस अनुष्ठान में अवश्य भाग लेना चाहिए ताकि आपकी आय के नवीन रास्ते सृजित हो सके और आप अपने ऋण से मुक्त हो सके। अधिक जानकारी के लिए जो नंबर है इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो आइए उन 9 बिंदुओं को जानते हैं जो करने पर शनिदेव आपको सजा तो जरूर देंगे, परंतु यदि आप वो हरकतें नहीं करते हैं, जी हां, मैं जानबूझ करके हरकत शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, तो फिर आपको वो शुभ फल देने में भी पीछे बिल्कुल नहीं हटेंगे। सबसे पहली, सबसे जरूरी बात, और दिन में कई बार ऐसी स्थिति का आपका सामना भी होता होगा, जो भी आपकी नजर में 4th क्लास कर्मचारी हैं, जी हां, मैं जानबूझ करके बोल रहा हूं आपकी नजर में, क्योंकि ये क्लासेस तो ईश्वर ने बनाई नहीं है, मनुष्य ने ही बनाई है, परंतु फिर भी ये व्यवस्थागत एक चीज है। तो जो भी 4th क्लास के कर्मचारी हैं या दिव्यांग लोग हैं, इनको सदैव आदर के साथ में आप एंटरटेन करें, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करें। आपके घर की काम करने वाली कोई महिला हो, कोई नौकर हो, कोई ड्राइवर हो, कोई भी वो हो, कभी भी उससे बदतमीजी के साथ में बातचीत नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि स्वयं वो साक्षात शनिदेव के प्रतिरूप माने जाते हैं, उनका स्वरूप माने जाते हैं। गांठ बांध दीजिए साथियों, इतना लाभ आपको मिलेगा इस नियम का कि आप की जो झोली है वो छोटी पड़ जाएगी यदि शनिदेव देने पर आते हैं तो ये तो पहली बात थी। दूसरी जो बात है वो है संयम की। शनिदेव स्वयं संयम की प्रतिमूर्ति है। आप यदि शास्त्रों में पढ़ते हैं तो ये कहा गया है कि शनिदेव की जो निगाहें हैं, जो दृष्टि है, वो सदैव नीची रहती है ऐसे। तो आप किसी के घर में जाते हैं, कहीं आप बाजार में टहल रहे हैं, अपनी जो आंखें हैं, अपनी जो दृष्टि है, उनको अपने कंट्रोल में रखिए। किसी बहन पर, बेटी पर वासनात्मक निगाहें, ललचाई हुई निगाहें यदि आपकी आदत में शुमार है तो नैतिक रूप से भी ये गलत है, और शनि के दृष्टिकोण से तो ये इतनी ज्यादा गलत है कि फिर कई बार यदि शनि फेवर में भी हो तो वो आपको रिजल्ट प्रदान नहीं करेगा। आज ही इस आदत का आपको त्याग कर देना चाहिए। साथियों, तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि जब हमें कभी सक्सेस मिलती है, कहीं सफलता मिलती है, तो हमारी आदत है कि मैंने बहुत मेहनत की थी, बढ़ा चढ़ा कर बताने की, क्योंकि हमारे हाथ में केवल कर्म करना है। अगर सफल होना हमारे हाथ में होता तो हम पहले, दूसरे, तीसरे अटेम्प्ट में किसी भी कार्य में सफल हो जाते। जो हम करना चाहते कि भाई आप मेहनत कर सकते हैं ना, जब आपके ही हाथ में है सफलता और मेहनत करना आपके शरीर और आपके दिमाग से ही पॉसिबल है, तो फिर आप हर कार्य क्षेत्र में सफल क्यों नहीं हो जाते? एक तो ये भी सबसे बड़ी गलतफहमी है, कर्मण्यवाधिकारस्ते। योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तो जब भी आपको सफलता मिलती है, कभी भी उसका श्रेय अकेले मत लीजिए। यदि आप टीम के लीडर हैं तो उस पूरी टीम को आपको फल देना चाहिए, उसकी श्रेय का। और आप जितने नेपथ्य में खड़े रहेंगे ना, आप नाटक देखने जाते हैं, मंच पे कुछ कलाकार होते हैं, पीछे भी बहुत से कलाकार होते हैं। जब आप फिल्म देखते हैं या टेलीविजन देखते हैं तो आपको 2 या 3 लोग आपस में संवाद करते हुए नजर आते हैं, आपको वो 200 लोग नजर नहीं आते जो पीछे खड़े हुए हैं। तो किसी भी कार्य की सफलता का फल और उसका श्रेय अकेले मत लीजिए, और बल्कि मैं तो ये कह रहा हूं कि आप ये करिए कि आप सफलता का श्रेय सदैव दूसरों को दीजिए। शनिदेव को ये बात बेहद पसंद है। फिर आप देखिए कि किस प्रकार से शनिदेव आप पर मेहरबान होते हैं। साथियों, चौथी बात है वो है आलस्य को लेकर के। साथियों, आलस्य और बहुत धीरे धीरे काम करना, इन दोनों में एक बहुत झीना, एक पतला सा केवल फर्क है। आलसी होना एक अलग बात है और आराम से कार्य करना, इत्मीनान से कार्य करना एक अलग बात है, क्योंकि आलसी तो कुछ करता ही नहीं है। यदि आपकी दिनचर्या में आलस्य शुमार रहता है, आपको काम का कोई कह दे तो आपके चेहरे पर एक प्रकार से तिलमिलाहट आ जाती है, इसको त्याग दीजिए। शनिदेव इसको कदापि पसंद नहीं करते।
साथियों, पांचवा महत्वपूर्ण बिंदु है व्यर्थ का खर्च करना। चाहे जितना आपके पास में पैसा है, हमारी आदत यही होती है कि जब हम 100 रुपए कमाते हैं तो 70-80 रुपए खर्च कर देते हैं। 1000 रुपए कमाते हैं तो 800-900 रुपए खर्च कर देते हैं, और ये सिलसिला आगे से आगे जारी रहता है। कभी भी खर्च करने से पहले आपको सोचना चाहिए कि क्या इसके बिना मेरा कार्य चल सकता है। यदि नहीं चल सकता, बेशक आप खर्च कीजिए, खर्च करने के लिए ही कमाते हैं। परंतु जिसको हम फिजूल खर्च कहते हैं, व्यर्थ का व्यय कहते हैं, उस पर आप लगाम जरूर लगाइए, क्योंकि यदि शनि ने आपको दिया है और आप उसका व्यर्थ उपयोग कर रहे हैं तो फिर आगे स्थिति जो है वो अच्छी बिल्कुल भी नहीं कही जा सकती। साथियों, छठा और बड़ा ही महत्वपूर्ण बिंदु है मल्टीटास्किंग। जी हां, आज के हम दौर में ऐसे में जी रहे हैं जब एक साथ में हम कई सारे कार्य करते हैं और उसका निश्चित रूप से परिणाम यही होता है असफलता। शनि, मैंने आपको बतलाया कि न्यायाधीश है। क्या आपने किसी न्यायाधीश को ऐसी सुनवाई करते हुए देखा है कि वो एक ही बार में 3-3 केस की सुनवाई एक साथ में, एक ही समय में, एक ही पल में कर रहा है? नहीं, वो एक बार में एक ही केस की सुनवाई करता है। इसलिए आप भी परफेक्शन भी लेंगे और आपको कार्य में सफलता भी मिलेगी जब आप मल्टीटास्किंग को त्याग देंगे। एक कार्य करिए, उसके बाद में दूसरा कार्य हाथ में लीजिए। साथियों, सातवां और बड़ा ही महत्वपूर्ण बिंदु है किसी भी व्यक्ति का हक मत मारिए। किसी से आपने पैसा उधार लिया है, उसको हजम करने की कोशिश मत कीजिए। उसका जो सूद बनता है, सूद समेत सूद नहीं है तो कम से कम उसका मूल उसको वापस दीजिए। उसको गोलियां मत दीजिए। शनिदेव को यह कदापि पसंद नहीं। ये दोनों बातें, किसी का हक आपको नहीं खाना है, नहीं मारना है, और उधार जिससे लिया है उसको ससम्मान समय पर वापस लौटा दीजिए। साथियों, आठवीं और बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है जल्दबाजी से दूर रहना है। शनि, आपको पता है, बहुत धीमे हैं। परिक्रमा भी वो बहुत बड़े कालखंड में करते हैं। उनका तो नाम ही मंद है, बल्कि उनको कहा गया है शनह चले वही है शनिश्चर। तो इसका मतलब ये मत गलत लीजिएगा, कई लोग एक्स्ट्रा अपना दिमाग भी लगा लेते हैं कि फिर तो बहुत ज्यादा। हर चीज को करने की एक संतुलित विधि, एक संतुलित समय होता है। अगर आप जल्दबाजी में कार्य करेंगे, और वैसे भी कहा गया है कि जल्दबाजी का जो निर्णय है वो शैतान का निर्णय होता है, तो हर एक कार्य को इत्मीनान से करें, पूरा उसका रस लेकर के करें, कर्म योग उसमें डाल करके करें, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और 9वां बिंदु है अपने काका पक्ष का, जिसको हम चाचा या अंकल भी कहते हैं। यदि आपके कोई हैं या काका तुल्य जितने भी लोग हैं आपके परिवार में, उन सब से अपने संबंध बनाएं, और संबंध जो है वो आपको मधुर बनाने हैं। यदि किसी प्रकार की कोई गलतफहमी हो भी गई है, आप जाकर के माफी मांग करके शुरुआत कर दीजिए, संबंध सुधर जाते हैं। कभी किसी ने कुछ कह दिया है तो उसका बुरा भी नहीं मानना चाहिए व्यक्ति को। तो अपने काका से आपके संबंध जितने बेहतर होंगे, तो शनि का जो शुभत्व है वो आप पर जरूर बरसेगा। निश्चित तौर पर ये 9 के 9 बिंदु आपको गांठ बांध लेनी चाहिए और इसको आज से ही एप्लीकेबल कर देना चाहिए। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो आइए साथियों, आप बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की तरफ। और पहला ही जो कमेंट है ये कांति साहू जी का है, और आपने लिखा है थैंक यू सो मच सर जी, एक्सीलेंट इन्फॉर्मेशन। तो कांति जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। अगला कमेंट मून लाइट इस आईडी से आया है। हम तो बहाने नहीं बना रहे हैं, मैं सिटी में रहता हूं और यहाँ देसी गाय का दूध मिलना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। यहाँ लोग गाय नहीं बल्कि कुत्ता पालते हैं, मैं क्या कहूँ। देखिए, जिस किसी विधि में, उपाय में, यदि गौ माता के दूध की ही
शास्त्रीय व्याख्या है तो मैं उसको अपनी तरफ से परिवर्तित नहीं कर सकता, उसके लिए आपको उसी का प्रबंध करना होगा। साथियों, अगला कमेंट आबिद तुसले जी का है और आपने जय श्री कृष्णा लिख भेजा है, तो आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से आपको भी। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।